गांव के बाहर पुराना वड़ का पेड़ था। लोग कहते थे उसके ऊपर मुंजा रहता है, एक अधूरा, क्रूर और बदले की आग में तड़पता आत्मा। कोई भी रात के बाद उधर नहीं जाता था, लेकिन उस रात राघव को जाना पड़ा। उसकी बहन मीरा अचानक लापता हो गई थी और आखिरी बार उसे उसी पेड़ के पास देखा गया था। रात घेर चुकी थी। पेड़ के नीचे जमीन काली पड़ चुकी थी, जैसे किसी ने महीनों से खून बहाया हो। शाखें हवा में हिलने के बजाय किसी इंसान की तरह कांप रही थीं। अचानक राघव को किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। मेरा वापस नहीं आएगी। फुसफुसाहट के साथ एक छोटा नुकीले दांतों वाला मुरझाया बच्चा जैसा प्राणी पेड़ के तने से उतरने लगा। उसकी आंखें लाल थीं, मगर पलकें नहीं थीं, सिर्फ गड्ढे। मुंजिया फटी हुई आवाज में बोला, तेरी बहन, उसकी आत्मा आधी मुझे मिल चुकी, बाकी तू लाया है। पेड़ की जड़ों के बीच से मीरा की कराह निकल रही थी। जमीन मानो धड़क रही थी, जैसे कोई जिंदा इंसान अंदर दफन हो। राघव मिट्टी हटाने लगा, लेकिन तभी पीछे किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली। मुंजिया ने चिल्लाया, जो मेरा है उसे कोई नहीं छू सकता। पेड़ की जड़ें अचानक लिपट गईं और राघव को अंदर खींचने लगीं। जड़ों के बीच सैकड़ों उंगलियों की छापें थीं, जैसे पहले भी कई लोग उस पेड़ में समा चुके हों। अचानक एक हाथ बाहर निकला, मीरा का, लेकिन उसके नाखून टूट चुके थे। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसकी सांस रुक गई थी। मुंजिया अचानक लंबा होने लगा। कंकाल सी लंबी टांगें, उल्टे मुड़े पैर और सिर 180 डिग्री घूम गया। उसने राघव की ओर उंगली उठाई। अब तू भी मेरे पेड़ का हिस्सा बनेगा। जड़ें उसके पैरों में घुसने लगीं, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होने लगीं और उसकी चीखें पेड़ की छाल में समाती चली गईं। सुबह गांव वाले पेड़ के पास पहुंचे। जड़ पर एक नई मानव आकृति उभर आई थी, जैसे ताजा उकेरी गई प्रतिमा। और धीमी हवा में कोई फुसफुसा रहा था, अगला कौन?